एपिसोड 6 की शुरुआत में जॉर्जिया और सिंथिया प्रिंसिपल के पास थे क्योंकि ऑस्टिन ने जैक के हाथ में पेंसिल मार दी थी और इस चीज से सिंथिया काफी भड़की हुई थी। लेकिन वहां पर जॉर्जिया ने माफी मांगी और सिंथिया ने ऑस्टिन को सजा देने के लिए कहा। तब प्रिंसिपल ने ऑस्टिन को थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया और तब जॉर्जिया इस चीज के लिए मान गई। फिर वहां से दोनों बाहर आए। तब जॉर्जिया वहां से ऑस्टिन को लेकर घर जा रही थी और जिनी ने पूछा कि मॉम क्या हुआ। तब ऑस्टिन ने बताया कि मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। तब जॉर्जिया कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया था। तब जिनी कहती है कि ऑस्टिन की एक गलती थी जिसमें ऑस्टिन को इलाज की जरूरत है। साथ ही मॉम, आपने अपनी फैमिली के बारे में छुपाया था, इसी चीज के चलते ऑस्टिन ने ये किया है। तब जॉर्जिया कहती है कि मैडी काफी झूठी है, इसी वजह से मैंने तुम लोगों को उसके बारे में नहीं बताया था। तब जिनी कहती है कि आप भी तो आपकी बहन जैसी हो और झूठ बोलती हो और आपने ऑस्टिन को बचाने के लिए भी झूठ बोला ही होगा। तब वो वहां से निकले। तब जिन्नी समझ चुकी थी कि जॉर्जिया ने खुद को प्रॉब्लम से बचाने के लिए 12 से भी ज्यादा बार उनके साथ घर चेंज किया था और वो हमेशा मुसीबतों से बचने के लिए यही करती थी, यानी कि भाग जाती थी। लेकिन इस बार फिर से वो मैडी के चलते फंस चुकी थी। फिर जॉर्जिया आकर मैडी से मिली और वो दोनों उसकी माँ की फेवरेट डिश को बना रहे थे। साथ ही मैडी ने जॉर्जिया की तरक्की देखी, तब वो खुश थी और तब जॉर्जिया ने मैडी के आने का कारण पूछा। तब मैडी कहती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी और फिर वो दोनों उनकी नई जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे, जिसमें मैडी ने अपने बारे में बताया कि उसके पास जॉब है और वो काफी खुश है। लेकिन कैलेब के डैड उसके साथ नहीं रहते। तब जॉर्जिया ने उसके स्टेप डैड एड के बारे में पूछा। तब मैडी कहती है कि तुमने उनके हाथ में गोली मारी थी। तब एड ने अपने हाथ में हथियार लगा दिया था, जो कि काफी फनी था। और अब तुम किसके साथ हो? तब जिनी कहती है कि मॉम मेयर को डेट कर रही है और तब वहां पर मैडी उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन वहां पर जिनी भड़क कर निकल गई। तब जॉर्जिया उसके लिए परेशान थी और मैडी कहती है कि वो पूरी की पूरी तुम्हारे जैसी है और उसे के अकाउंट को ढूंढकर मैं यहाँ तक पहुंची थी। तब जॉर्जिया ने मैडी के आने का असली कारण पूछा। तभी भी मैडी ने यही कहा कि मॉम के अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और वहां पर बच्चे साथ में काफी एंजॉय कर रहे थे। तब दोनों बहनें खुश हुई। दूसरी तरफ जिनी हंटर को बता रही थी कि जॉर्जिया ने उसे कहा था कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और इसी वजह से वो नाराज थी। तब हंटर उसे शांत करवाने लगा और वहां पर दोनों का मूड बना। तब दोनों किस करने लगे। तब तक मैडी आकर जॉर्जिया से नींद की गोली मांग रही थी। तब जॉर्जिया कहती है कि मेरे पास नींद की गोलियां नहीं होती और वहां पर मैडी ने जॉर्जिया को उसके पुराने फोटोज दिए और बताया कि मॉम की हालत ड्रग्स के चलते काफी बुरी है। और तब जॉर्जिया ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। तब मैडी चली गई और जॉर्जिया उन फोटोज को अपने खुफिया बॉक्स में रखने का डिसाइड कर रही थी और वो अपनी माँ के साथ खुद के फोटोज को देखकर काफी दुखी हुई। फिर जॉर्जिया को पास्ट याद आने लगा, जिसमें वो एंथनी नाम के काफी अमीर आदमी के घर पर जिनी के साथ रहती थी, जिसमें एंथनी जॉर्जिया से शादी करना चाहता था, लेकिन जॉर्जिया उसे टाल रही थी। और एंथनी के पिता के काफी सारे घर थे, इसी वजह से जॉर्जिया को उसने रहने के लिए घर दिया था और जॉर्जिया बदले में छोटे मोटे जॉब्स भी करती थी। इसी बीच जॉर्जिया ने देखा कि लोग पोकर गेम्स के काफी बड़े दीवाने थे और प्रेजेंट में जॉर्जिया और निक साथ में काम में लगे थे। तब जॉर्जिया उसके फैमिली की प्रॉब्लम्स के चलते काफी परेशान थी और इसी बीच उसने देखा कि ऑफिस के अकाउंट में $3.4 मिलियन पड़े थे। और तब तक निक ने जॉर्जिया को उसके बॉयफ्रेंड गैब्रियल से मिलवाया, जिसमें गैब्रियल निक के साथ रिलेशनशिप में नाटक करके जॉर्जिया के बारे में पता लगाने के लिए शहर में आया था। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब जॉर्जिया वहां के कैश वाउचर्स को यूज करके पैसे चुराने वाली थी। फिर पास्ट में हमें जॉर्जिया नजर आई, जो कि लोगों को उसके रूम में बुलाकर प्राइवेट पोकर गेम्स खिलवाकर पैसे लेती थी और ये चीज वो एंथनी के साथ करके पैसे कमाती थी। लेकिन एक दिन मैडी उसके घर पर आ गई थी। प्रेजेंट में जिनी का ग्रुप जो कि रेस्टोरेंट में था, वहां पर मैक्स सोफी के लिए अभी भी परेशान थी और वहीं पर मैडी आकर उन सभी के साथ बैठ गई और वो उनकी तारीफ करने लगी। साथ ही मैडी ने बताया कि वो जिनी की मौसी है और तब वहां पर जिनी ने जॉर्जिया को मैडी की कंप्लेंट की और तब तक ऑस्टिन ने कैलेब के साथ गार्डन में खेलते खेलते आग लगा दी थी। तब जिनी और जॉर्जिया दोनों मैक्स के साथ काफी परेशान थी। दूसरी तरफ जो के साथ मैडी रेस्टोरेंट में बैठी थी। तब वहां पर जॉर्जिया आकर मैडी के ऊपर कैलेब के चलते भड़क गई और मैडी ने उसे शांत होने के लिए कहा। तब जो वहां पर दोनों को ड्रिंक दे रहा था और मैडी कहती है कि हमारे बच्चे हमारे जैसे ही है और तुम यहाँ पर बैठकर शांत हो जाओ और हमें ड्रिंक करनी चाहिए। फिर वहां से मैडी वॉशरूम गई। तब जो जॉर्जिया को ड्रिंक देकर मैडी की तारीफ करने लगा क्योंकि वो काफी अच्छी थी और वहां पर मैडी भी समझ गई थी कि जो जॉर्जिया को पसंद करता है। फिर वहां पर दोनों बहनें ड्रिंक करने लगी।
दूसरी तरफ मैक्स और जीनी दोनों मैक्स के घर पर थे। वहां पर जीनी ने मैक्स को सोफी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करते हुए डायरेक्ट जाकर उससे माफी मांगकर उसे सच बताने के लिए कहा कि वो उसे पसंद करती है। तब मैक्स कहती है कि तुम्हारी मौसी फ्रॉड जैसी लगती है। वहीं पर मार्कस आया तब उसने देखा कि जीनी काफी परेशान थी। तब जीनी ने उन दोनों को बताया कि उसकी नानी जिंदा है और उसकी पागल मौसी घर आ चुकी है। साथ ही उसका भाई लोगों पर हमला करता जा रहा है और उसकी माँ को ये सभी चीजें नॉर्मल लग रही है। तब वहां पर मार्कस कहता है कि ये सब काफी अजीब है, लेकिन वहां पर जीनी उसकी माँ जॉर्जिया से नाराज थी। तब मार्कस ने मैडी को सब सच पूछने के लिए कहा। तब जीनी को जॉर्जिया का फोन आया और वो घर जा रही थी। तब मैक्स और मार्कस भी उसके साथ गए। तब तक रेस्टोरेंट में जॉर्जिया और मैडी पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे थे। फिर वहां पर मैडी ने कैनी के बारे में पूछा। तब जॉर्जिया कहती है कि वो काफी अच्छा था और तब मैडी उसके बारे में काफी सारे सवाल पूछने लगी। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं उसके एक रेस्टोरेंट में वेटरेस का काम करती थी और तब वो मुझ पर लाइन मार रहा था और फिर हमने शादी कर ली। तब मैडी ने अपनी बहन को मिस किया ये बोला और तब जॉर्जिया इमोशनल हो गई। फिर मैडी ने पुरानी बातों को भूल जाने के लिए कहा और वो दोनों बाहर डांस करने लगे और तब वहां पर जो भी उनके साथ नाचने लगा। दूसरी तरफ सभी बच्चे खेल रहे थे। तब वहां पर जो जॉर्जिया और मैडी को छोड़ने के लिए आया था क्योंकि वो दोनों नशे में थी और जीनी उन्हें देखकर भड़क गई क्योंकि उसे लगा कि जॉर्जिया अब जो को भी फंसा रही थी। फिर जो वहां से मैडी को उठाकर ऊपर लेकर गया। तब जॉर्जिया मार्कस को कहती है कि मेरी माँ हमेशा सब बर्बाद कर देती है। वहीं पर पॉल जॉर्जिया से मिलने के लिए आया था। तब जीनी ने उसे भी ऊपर भेजा जिससे वो जो के साथ जॉर्जिया को देख ले और तब तक ऊपर जॉर्जिया और जो मैडी को सुला रहे थे और इसी बीच एक मोमेंट बन गया था। तब वहां पर पॉल आ गया और तब जो बाय बोलकर वहां से निकला। तब जॉर्जिया ने बताया कि वो मेरी बहन को यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था जो कि काफी नशे में है और वो अभी अभी शहर में आई है और फिर वो पॉल को सभी चीजें बताने लगी। तब पॉल समझ गया कि जॉर्जिया काफी परेशान उसके फैमिली के चलते थी। तब जॉर्जिया कहती है कि मेरा काफी बुरा पास्ट रहा है और मैं उसके बारे में तुम्हें कभी बाद में बताऊंगी। तब पॉल कहता है कि तुम जो चाहो वो मुझे बता सकती हो। तब जॉर्जिया खुश हुई और उन दोनों ने वहीं पर किस किया। रात होने पर जॉर्जिया ने मैडी के पास से उसका फोन लिया और फिर वो उसे चेक करने लगी। तब उसने पढ़ा कि मैडी उसे कैनी के केस के बारे में चीजें उगलवाने के लिए आई थी और उसे गैब्रियल ने $5000 के बदले में भेजा था। तब वहां पर जॉर्जिया मैडी की इस हरकत से काफी ज्यादा दुखी हुई। फिर जॉर्जिया ने ऑनलाइन गैब्रियल के बारे में सर्च किया। तब उसे पता चला कि वो निक का बॉयफ्रेंड ही था और ये देखकर वो चौंक गई। अगले दिन सुबह होने पर मैडी नीचे आई। तब उसे वहां पर जीनी मिली और फिर उसने उसके परिवार के बारे में पूछा। तब मैडी कहती है कि हमारे घर पर सभी लोग काफी अजीब है, जिसमें तुम्हारी नानी ड्रग एडिक्ट है, जिसके चलते हम दोनों बहनों के साथ वो अच्छी नहीं थी, लेकिन जॉर्जिया ने मुझे काफी वक्त तक संभाला था। साथ ही उसने तुम्हें हम सबसे दूर रखकर सही किया था। तब जीनी को उसकी बातें अच्छी लगी। फिर मैडी ने बताया कि जॉर्जिया और उसके डैड अलग अलग है और वो दोनों काफी बुरे थे। फिर वहां से सभी बच्चों को मैडी ब्रेकफास्ट करवाने के लिए जो के पास लेकर आई। तब वो काफी खुश हुए, जिसमें कैलेब और ऑस्टिन के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जॉर्जिया काम करके घर पर वापस आई। तब मैडी ने जीनी को बाथटब में अकेले नहाने के लिए छोड़ दिया था। तब जॉर्जिया काफी भड़क गई और उसने मैडी को वहां से निकल जाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और तब मैडी ने माफी मांगी, लेकिन जॉर्जिया ने उसे वापस उसके पिता के घर पर जाने के लिए कहा और तब मैडी वहां से जॉर्जिया के पर्स से थोड़े से पैसे चुराकर भाग गई और प्रेजेंट में भी जॉर्जिया इसी सिचुएशन में थी। तब वहां पर मैडी और जीनी बच्चों को लेकर वापस आए और जॉर्जिया ने मैडी के बैग्स को बाहर रखा था और वो कहती है कि ये दोनों वापस जा रहे हैं। तब वहां पर मैडी काफी भड़क गई और जॉर्जिया ने बच्चों को ऊपर भेजा। तब ऊपर ऑस्टिन भी समझ गया था कि उसकी मॉम काफी गुस्से में है, जिसमें नीचे मैडी जॉर्जिया को कहती है कि तुम फिर से मुझे घर से निकाल रही हो। तब जॉर्जिया ने मैडी को $10,000 दिए क्योंकि गैब्रियल ने मैडी को उसके बहन की जासूसी करने के $5,000 दिए थे। तब मैडी कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत थी, इसी वजह से मैंने ये किया और ये सब तुम्हारे चलते हुआ है क्योंकि तुमने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। तब जॉर्जिया कहती है कि अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो और तब मैडी कहती है कि तुम डिटेक्टिव के चलते नाराज नहीं हो, तुम बस मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारे साथ गलत किया था। तब जॉर्जिया कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और तब मैडी कहती है कि तुम्हें तो अपनी बॉडी से भी नफरत होती होगी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे डैड ने मेरे साथ वो सब करना शुरू कर दिया था। तब जॉर्जिया वहां पर दुखी तो हुई, लेकिन फिर भी उसने मैडी को वहां से जाने के लिए कहा और तब मैडी वहां से कैलेब को लेकर निकल गई और ऑस्टिन काफी दुखी हुआ।
अगले दिन मैक्स आकर सोफी से मिली और मैक्स ने सोफी से माफी मांगी क्योंकि उसने पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया था और वो काफी नर्वस थी। और फिर उसने और एक मौका मांगा, तब सोफी ने उसे मौका दिया, साथ ही उसने मैक्स को किस भी किया, जिसमें वो दोनों रिलेशनशिप में आकर काफी खुश थे। दूसरी तरफ जॉर्जिया ऑफिस में आई और उसने ऑफिस के कैश वाउचर्स को यूज करके बैंक से पैसे निकाले थे। वहीं पर निक भी काम पर आया, तब उसने देखा कि जॉर्जिया परेशान थी और उसने जॉर्जिया को आराम करने के लिए घर पर जाने के लिए कहा क्योंकि अगले हफ्ते से कैंपेनिंग के लिए उन्हें खुद को एकदम फिट रखना था। तब जॉर्जिया वहां से निकली और तब तक जिनी भी स्कूल से जल्दी वापस आकर घर पर जॉर्जिया के रूम को चेक कर रही थी। तब उसे खुफिया जगह से जॉर्जिया के बचपन के फोटोज मिले, साथ ही वहां पर एक गन भी थी। और आज ऑफिस से जॉर्जिया भी जल्दी घर पर आई थी। तब उसे लगा कि जिनी तो स्कूल में होगी और उसके कमरे में कोई था। तब जॉर्जिया गन लेकर ऊपर आई। तब वहां पर दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को गन पॉइंट पर पकड़ लिया था और वहां पर जॉर्जिया ने जिनी से गन ले ली और जिनी ने उसके पास्ट के बारे में सभी चीजें बताने के लिए कहा, साथ ही वो मैडी के बारे में भी जानना चाहती थी। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं ही सिर्फ तुम्हारी फैमिली हूँ, इसलिए तुम्हें उन चीजों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तब जिनी काफी भड़की हुई थी और इसी वजह से जॉर्जिया ने उसे चाटा मार दिया। कुछ देर बाद जॉर्जिया ने इस चीज के लिए माफी मांगी, लेकिन वहां पर जिनी काफी नाराज थी। तब जॉर्जिया ने उसे बताया कि मेरा पास्ट काफी बुरा था और इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। फिर वो वहां से निकल गई, जिसमें जॉर्जिया ने अपने बचपन के फोटोज को देखा और फिर उसने फोटोज को वहीं पर जला दिया, जिसमें अभी भी जॉर्जिया को अपने पास्ट के ट्रॉमास के चलते नींद नहीं आती थी। और यही हाल अब जिनी का भी हो रहा था और वो जॉर्जिया के बारे में सभी चीजें जानना चाहती थी। फिर जिनी ने अपने पिता जियान से फोन पर बात करना शुरू किया और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में जॉर्जिया ने जिनी के बर्थडे के लिए केक बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें जिनी ने भी उन्हें देखा और तब उसे याद आया कि वो बचपन से उसके बर्थडे पर काफी बड़ी बड़ी चीजें करती थी, लेकिन उसकी आदत उसकी गलतियों को छुपाने की हमेशा से रहती थी और इसी चीज से जिनी नाराज थी। फिर वो बाहर आई, तब जॉर्जिया ने उसके बालों के बारे में पूछा। तब जिनी कहती है कि मुझे कुछ बदलाव चाहिए था और तब वहां पर जॉर्जिया कहती है कि तुम्हारे असली बाल ज्यादा अच्छे थे। और फिर वो केक लेकर जिनी के पास आई। तब जिनी ने उस केक को लेने से मना कर दिया और तब जॉर्जिया वहां पर गाने लगी। तब जिनी ने केक को ब्लो किया और वो अभी भी नाराज थी। और फिर वहां पर ऑस्टिन ने आकर अपनी बहन को बर्थडे विश किया, जिसमें जिनी अब 16 साल की हो चुकी थी। इसी वजह से जॉर्जिया खुश थी और जिनी ने उसकी माँ को उसे अब एडल्ट समझकर सभी चीजें बताने के लिए कहा। तब जॉर्जिया ने उसके मुंह को ही केक से खराब कर दिया और जिनी के लिए उसके डैड जियान ने पियानो भेजा था, जिसके चलते वो खुश थी और वो पियानो को बजाने लगी। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही हूँ और तब जिनी इस चीज से नाराज हुई। कुछ देर बाद जिनी, मार्कस और मैक्स स्कूल में थे। तब वहां पर मैक्स ने मार्कस को घर पर पार्टी के लिए मना लिया था और मैक्स और सोफी साथ में काफी ज्यादा खुश थे। फिर मैक्स वहां से जिनी को लेकर आए और उन्होंने जिनी के लिए उसका बर्थडे ट्री बनाया था वो दिखाया। तब जिनी खुश हुई और फिर वो अपनी सभी लड़कियों की गैंग से मिली। वहीं पर एक लड़के ने जिनी को दूसरी तरफ देखने के लिए कहा, जिसमें हंटर वहां पर नाचते हुए आगे बढ़ा और वो काफी सारे बच्चों के साथ नाचते हुए जिनी को बर्थडे विश कर रहा था और फिर वो उसके पास आया। तब जिनी उससे काफी इंप्रेस हुई थी और हंटर ने जिनी को किस किया। तब मार्कस को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दूसरी तरफ आज शहर में मेयर का डिबेट शुरू हो चुका था, जिसमें सभी लोग अपने सवाल पूछ रहे थे। तब वहां पर सिंथिया पॉल से बेहतर जवाब देने लगी और पॉल खुद के एक्सपीरियंस को यूज करके कैसे शहर को और बेहतर बनाएगा इस बारे में बताने लगा। तब वहां पर सिंथिया ने बताया कि वो ज्यादातर पैसे स्कूल को बेहतर बनाने में लगाएगी, लेकिन वहां पर पॉल ने स्कूल के साथ साथ बाकी चीजों पर भी वो ध्यान देगा इस बारे में बताया। तब लोग उसके जवाब से ज्यादा खुश हुए। तब तक मैक्स ने उसके दोस्तों को बताया कि वो अब सोफी के साथ वर्जिनिटी खोने वाली है और वो उसके लिए काफी एक्साइटेड थी। तब जिनी कहती है कि मैं भी हंटर के साथ करूंगी और तब वहां पर मैक्स को लगा कि जिनी भी उसकी वर्जिनिटी खोने वाली है और तब जिनी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और वहां पर मैक्स उनकी दोस्ती के चलते वो लोग एक ही दिन पर वर्जिनिटी खोए गए इस चीज से काफी खुश हुई। तब जिनी कहती है कि ये चीज काफी नॉर्मल है। तब मैक्स हंसने लगी। वहां पर जिनी ने देखा कि एबी वहां पर काफी परेशान रहती थी और तब जिनी ने उसे अच्छे से संभालना शुरू किया और वहां पर लड़कियां खुश थी। तब वहां पर बाकी लड़के आए और वो लोग साथ में मजाक मस्ती करने लगे। दूसरी तरफ पॉल और ऑस्टिन साथ में खेल रहे थे क्योंकि ऑस्टिन अब सस्पेंड हो चुका था और ऑस्टिन जॉर्जिया और जिनी की तारीफ करने लगा क्योंकि बाकी सबको वो थोड़ा सा अजीब लगता था। तब पॉल भी अजीब हरकतें करने लगा और ये देखकर ऑस्टिन काफी खुश हुआ और पॉल ने ऑस्टिन को जैक से माफी मांगने के लिए कहा। तब वो मान गया। तब तक जॉर्जिया
और एलन वीकेंड को पार्टी के लिए जाने वाले थे। तब वहां पर जो ऑर्डर लेने के लिए आया और तब वहां पर एलन उन दोनों की बातों को देखकर समझ गई कि जो जॉर्जिया को काफी पसंद करता था। तब वहां पर मैक्स आई और जॉर्जिया ने मैक्स के साथ जिनी की एक बर्थडे पार्टी सरप्राइज में अरेंज की थी, जिसमें वो लोग पूरी रात घर पर पार्टी करने वाले थे। रात होने पर जॉर्जिया ने फिर से कैश वाउचर से $10,000 चुरा लिए और फिर उसने अपने वकील को फोन लगाकर गैब्रियल के बारे में बताया। साथ ही उसने कैनी को मारने के बारे में भी सच बताकर उसकी मदद मांगी। तब उसके वकील ने सब चीजें वो कैसे संभालेगा इस बारे में समझाया। वहां से जॉर्जिया घर पर बच्चों के साथ डिनर कर रही थी। तब वहां पर जिनी ने उसके स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया और तब ऑस्टिन वहां से नाराज होकर चला गया था क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। और तब वहां पर जिनी भी जॉर्जिया से नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि जॉर्जिया उससे बच्चों की तरह बिहेव करती थी। फिर वो भी वहां से निकली। कुछ देर बाद वहां पर पॉल जिनी के लिए केक लेकर आया, लेकिन जॉर्जिया कहती है कि वो अब उसकी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बाप का पियानो उसे काफी पसंद है। जिसमें जिनी को यहाँ पर दोस्त बॉयफ्रेंड सब मिला और इसी वजह से वो खुश है, जो कि मैं चाहती भी थी, लेकिन अब वो मुझसे दूर जाती जा रही है। तब वहां पर पॉल ने जॉर्जिया को संभाला और दोनों किस करने लगे। तब तक मार्कस जिनी के कमरे में आया, जिसमें वो जिनी के साथ पियानो बजाने लगा। तब जिनी उससे इम्प्रेस हो गई। वहां पर मार्कस ने जिनी को उसका पोर्ट्रेट गिफ्ट में बनाकर दिया था। तब जिनी ज्यादा खुश हुई। फिर उसने मार्कस को गले लगा लिया और मार्कस उसे किस करना चाहता था। तब जिनी ने मना कर दिया और वो उसे पद्मा से अच्छे से बात करने के लिए कहती है। तब मार्कस कहता है कि ये चीज तो मैं खुद डिसाइड करूंगा और हंटर भी तुम्हें कुछ खास जानता नहीं है। तब जिनी कहती है कि वो मुझे जानता है और कल हम लोग मजे करने वाले हैं। और तब मार्कस भड़क कर वहां से निकल गया। अगले दिन जिनी वॉशरूम में जा रही थी। तब उसने देखा कि पॉल अब उसके घर पर रहने लगा है और अब जिनी को जॉर्जिया उसके घर पर सरप्राइज पार्टी देने वाली थी। तब वहां पर पॉल उनके लिए खाना लेकर आया और तब जिनी जानबूझकर जॉर्जिया के पुराने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बताने लगी। तब जॉर्जिया ने उसे चुप होने के लिए कहा और जिनी कहती है कि मैं तो कोई भी सरप्राइज के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। वहीं पर जॉर्जिया जिनी के दोस्तों के साथ वहां पर सरप्राइज देने के लिए आई, जिसमें वो सभी लोग घर पर पार्टी करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वहीं पर जॉर्जिया ने जिनी के लिए 2 मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया था, लेकिन जिनी को ये चीजें खास एक्साइटेड नहीं लगी। लेकिन वहां पर बाकी लड़कियां ये एंजॉय कर रही थी और जिनी कहती है कि ये सब दिखावा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरी माँ ने मेरे सर पर गन तान दी थी। तब ये सुनकर सभी लड़कियां वहां पर चौंक गई, जिसमें वहां पर मैक्स सोफी के साथ मजे करने के लिए एक्साइटेड थी। तब जिनी भी रात को वहां से भागकर हंटर के साथ मजे करने वाली थी। रात तक सभी लड़कियों ने काफी पार्टी की थी, जिसमें उन्होंने कैरियोके पर गाने भी गाए थे और वहां पर निक और गैब्रियल भी पार्टी के लिए आए। तब जॉर्जिया गैब्रियल को देखकर चौंक गई और फिर उसके डिटेक्टिव के काम के बारे में पूछने लगी। तब गैब्रियल कहता है कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और तब जॉर्जिया कहती है कि अरे हाँ सही कहा। और तब गैब्रियल भी समझ गया था कि जॉर्जिया को उसके बारे में सब पता चल गया है। वहां पर गैब्रियल को उसके आदमी का फोन आया और उसने बताया कि कैनी काफी अमीर था और वो हर महीने अपना बॉडी चेकअप करवाता था, जिसमें उसके दिल की धड़कनें रुकने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि वो काफी फिट था। और तब गैब्रियल को ये चीज अजीब लगी। रात होने पर जॉर्जिया ने सभी लड़कियों को एक मूवी देखने के लिए बिठा दिया था, जो कि उसकी पसंदीदा मूवी थी। फिर वो उन्हें रूम में छोड़कर वहां से निकली। तब सभी लड़कियां ने पहले तो खुद का मेकअप किया, जिसमें वो लोग मजे करने के लिए एक्साइटेड थे। वहां पर लड़कियों ने जिनी की माँ जॉर्जिया की तारीफ की, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा करती थी। फिर सभी लड़कियां वहां की खिड़की से निकली, जिसमें वहां से लड़कियां मैक्स के घर पर आकर पार्टी करने लगे, जिसमें वहां पर नोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने वाली थी और वो दोनों आगे बढ़े। तब तक बाकी बच्चे वहां पर ड्रिंक ले रहे थे और तब हंटर के दोस्त चैड ने जिनी को कहा कि तुम्हारा फेस तो अच्छा है और काश फिगर भी अच्छा होता। तब ये सुनकर जिनी और हंटर दोनों नाराज हुए और जिनी के अंदर जाने पर हंटर ने जिनी से माफी मांगी। साथ ही बताया कि चैड को उन लोगों के अलग अलग कंट्रीज के होने के बारे में कुछ नहीं पता और वो सिर्फ ऐसी बकवास करता रहता है। फिर हंटर ने जिनी को खूबसूरत कहा। तब वो काफी खुश हुई और दोनों ने किस किया, जिसमें वो दोनों करीब आने वाले थे, लेकिन वहां पर जिनी थोड़ी सी डरी हुई थी। तब हंटर उसे नीचे से खुश करने गया और तब वहां पर जिनी का खुद को जलाने का निशान उसे दिखा। तब जिनी कहती है कि वो बर्थ मार्क है और तब वहां पर हंटर ने उसे खुश करना शुरू किया। दूसरी तरफ मैक्स और सोफी किस कर रहे थे, जिसमें मैक्स बार बार रूम की चीजें बदल रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब ये चीज वहां पर सोफी भी समझ गई और वो कहती है कि तुम अगर कंफ्यूज हो तो हम लोग ये बाद में कर सकते हैं। और तब मैक्स ने कहा कि नहीं, मैं इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और तब सोफी कहती है कि तुम डरो मत, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और तब मैक्स शांत हुई और दोनों शांति से रात को एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ जॉर्जिया लड़कियों के लिए नाश्ता लेकर उनके कमरे में आई। तब उसने देखा कि वहां से सभी लड़कियां भाग गई थी और तब निक भी ये देखकर चौंक गया और जॉर्जिया ने उनके लैपटॉप से चैट पढ़े और तब वो समझ गई
कि मैक्स के घर पर पार्टी चल रही है, साथ ही सभी बच्चे वहां पर मजे करने वाले थे। तब वहां पर पॉल भी खाना लेकर आया और फिर उसने देखा कि जॉर्जिया ने पुलिस में मैक्स के घर पर पार्टी की रिपोर्ट कर दी थी और तब ये देखकर निक चौंक गया। और तब तक पार्टी में जीनी ने मैक्स को बताया कि उसने हंटर के साथ सिर्फ ओरल किया। तब ये चीज वहां पर मार्कस ने भी सुनी और जीनी समझ गई कि उसे ये चीज पसंद नहीं आई। फिर वहां पर जीनी ने सबको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहा और वहां पर सभी लोग ड्रिंक्स पी रहे थे। और काफी ड्रिंक्स पीने के बाद जीनी ने सबको बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहा, क्योंकि पहले उसके कोई दोस्त नहीं थे और तब एबी ने उसका वीडियो बना लिया था। फिर वहां पर जीनी हंटर के जबान की तारीफ करने लगी और तब तक वहां पर पुलिस वाले भी आ चुके थे, जिसमें पॉल ने देखा कि ऑफिसर्स सबको अरेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो उसने बचाना चाहता था। तब जॉर्जिया ने मना कर दिया और वो कहती है कि मैं थक गई हूँ और वो अपने कमरे में आकर काफी दुखी हुई। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जॉर्जिया को पुलिस ने इलीगली पोकर गेम्स खिलाने के चलते अरेस्ट कर लिया था और जिसके चलते जिनी की कस्टडी भी फोस्टर हाउस में लोगों को देने के लिए छीन ली जा सकती थी। तब जॉर्जिया कैसे भी अपनी बेटी को वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तब उसे वकील ने कहा कि तुम्हें खुद की एक अच्छी जिंदगी बनानी होगी, जिसमें लीगल इनकम और एक अच्छा घर होना चाहिए। और तब जॉर्जिया कहती है कि मैं एक पैसे वाले लड़के से एंगेज्ड हूँ और हम लोग बहुत ही जल्दी शादी करने वाले हैं। वकील कहता है कि इस चीज के चलते तो मैं जिनी की कस्टडी तुम्हें काफी जल्दी दिलवा सकता हूँ। और तब तक पॉल ने जॉर्जिया को छुड़ा लिया था और तब जिनी जॉर्जिया के ना आने से भड़की हुई थी। तब पॉल कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, लेकिन तुम एक अच्छी लड़की हो और बहन भी हो और मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ, लेकिन ऑस्टिन के चलते तुम्हें जॉर्जिया से भी अच्छे से बात करना चाहिए। तब जिनी खुश हुई क्योंकि पॉल जॉर्जिया से प्यार करता था और वो पॉल की तारीफ करने लगी। फिर वो दोनों वहां से निकले। वहां से जिनी ने घर पर आकर जॉर्जिया से माफी मांगी। तब जॉर्जिया भड़की हुई थी क्योंकि वो उसके दोस्तों को घर से लेकर भाग गई थी। और तब वहां पर जिनी कहती है कि तुमने भी तो जिंदगी में काफी झूठ बोला है। तब जॉर्जिया कहती है कि वो सभी के सभी झूठ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए थे और तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो कि मेरे स्टेप डैड ने मुझे पूरे बचपन एब्यूज किया था और रात को मेरी सोने के बाद वो मुझे हमेशा छूता था और इसी वजह से मैं 14 साल की थी तब घर छोड़कर भाग गई थी, जिसमें मैं बेघर थी और जेल में भी रह चुकी हूँ और यही मेरा पास्ट है। तब जिनी काफी दुखी हुई और उससे वहीं पर उल्टी होने वाली थी। तब जॉर्जिया उसे वॉशरूम लेकर गई। अगले दिन जिनी ने एबी का उसका रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखा और तब वहां पर जॉर्जिया उसके लिए केक लेकर आई थी। फिर उसने जिनी को संभाला। तब जिनी ने माफी मांगी और जॉर्जिया कहती है कि मैं अब्यूज ना होती और तुम भी अगर मेरे जिम्मेदारी में ना होती तो मैं शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकती थी। तब जिनी कहती है कि हो सकता है मॉम। वहां पर जॉर्जिया कहती है कि हमारी कुछ यादें काफी बुरी होती है तो कुछ अच्छी भी होती है और फिर उसने उसके जियान के साथ का जवानी का फोटो दिखाया। तब जिनी उनका फोटो देखकर काफी खुश हुई और जॉर्जिया ने जिनी को अब थोड़ी सी आजादी देने का डिसाइड किया। फिर जॉर्जिया ने जिनी को खाना खिलाया और तब जिनी ने बताया कि हंटर के साथ उसने ओरल किया था। तब जॉर्जिया ये सुनकर चौंक गई। वहां पर जिनी नाराज थी क्योंकि एबी ने उसका वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था। तब जॉर्जिया ने एबी का एक फनी वीडियो दिखाकर उसका वीडियो डिलीट करवाने के लिए कहा। तब जिनी खुश हुई। फिर जॉर्जिया ने जिनी को बता दिया कि कैनी की वाइफ ने उन पर केस किया है और अब उनके पास पैसे नहीं है। तब ये सुनकर जिनी चौंक गई। कुछ देर बाद जॉर्जिया ऑस्टिन को स्कूल छोड़ने के लिए आई। तब ऑस्टिन जैक से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ा और वो जैक के पास आया। तब उसने वहीं पर उल्टी कर दी और तब जैक ने उसे बेवकूफ बुलाया और ऑस्टिन डर कर वहां से स्कूल की जगह पर जंगल में भाग गया। दूसरी तरफ हमें जियान नजर आया जो कि अपनी बेटी जिनी से मिलने के लिए वेल्सबेरी आ रहा था और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में पॉल के बारे में बताया जा रहा था जो कि मेयर होते हुए जॉर्जिया को डेट कर रहा था जो कि उसी की ऑफिस में काम करती थी। दूसरी तरफ सिंथिया थी जो कि शहर में सबको जानते हुए उनकी मदद भी करती थी और वो काफी शरीफ थी और ऐसा एक वीडियो बनाकर सिंथिया सबको अपनी तरफ लेना चाहती थी जो कि पॉल, जॉर्जिया और निक तीनों को पसंद नहीं आया। तब पॉल ने अपने फंड रेजर इवेंट के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ और तब पॉल और निक दोनों ने मना कर दिया और तब जॉर्जिया ने फिर से खुद के फोटो को देखा जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी तरफ जिनी और मैक्स भी सिंथिया से भड़की हुई थी क्योंकि जॉर्जिया काफी मेहनत कर रही थी। वहीं पर दोनों ने देखा कि पद्मा और मार्कस झगड़ रहे थे क्योंकि मार्कस को प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं चाहिए था और तब इस चीज से पद्मा ब्रेकअप करके वहां से निकल गई। तब जिनी मार्कस के लिए दुखी हुई क्योंकि ये चीज उसके माता पिता के साथ हमेशा होती रहती थी। वहां से दोनों स्कूल में आए।
तब वो लोग हंटर से बात कर रहे थे और वहां पर मैक्स अब कॉलेज के लिए काफी एक्स्ट्रा सोशल वर्क करना चाहती थी। तब जीनी ये सुनकर चौंक गई क्योंकि वो कॉलेज के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही थी। और तब मैक्स और हंटर ने जीनी को भी ये सब करने के लिए कहा। तब जीनी काफी डरी हुई थी क्योंकि उसने कभी भी कॉलेज के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की थी। तब वहां पर मिस्टर गीटन ने सबको खुद के ऊपर एक पोएट्री लिखने के लिए कहा और जो भी उस पोएट्री के कंपटीशन को जीतेगा उसे अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले थे। तब जीनी इस चीज के लिए एक्साइटेड थी। फिर जीनी और हंटर क्लास के बाद निकले। तब हंटर जीनी की तारीफ करने लगा। तब जीनी कहती है कि मैं कैसे भी उस कंपटीशन को जीत कर रहूंगी। वहीं पर जीनी को उसके पिता जियान का मैसेज आया जो कि उससे मिलने आए थे। और तब जीनी ने आसपास देखा और वहां पर द सेवन से होमलैंडर का सबसे खास दोस्त ब्लैक नोयर आ चुका था और जीनी अपने पिता से मिलकर काफी खुश हुई। फिर वहां पर जीनी ने हंटर को भी जियान से मिलवाया, जिसमें जियान जीनी के साथ घर जाने के लिए हंटर को बाय बोलकर निकला। फिर वो लोग घर पर पहुंचे। तब वहां पर मार्कस भी उन्हें मिला और जियान वहां पर जीनी और मार्कस को देख रहा था और जियान समझ गया कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वहीं पर ऑस्टिन भी आकर जियान से मिला। तब जॉर्जिया काफी खुश थी, लेकिन जीनी को जियान के आने पर जॉर्जिया का नया कपड़ा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर पूरी फैमिली साथ में खुश थी, जिसमें जियान उसके अलग अलग शहरों में घूमने के बारे में बता रहा था। तब जीनी ने जियान को बताया कि वो उसके ऊपर पोएट्री लिखने वाली है और फिर वहां पर ऑस्टिन जियान के साथ खेलने चाहता था। और तब जॉर्जिया और जीनी ने पॉल के बारे में जियान को बताया और फिर सभी बच्चे वहां से निकले। तब जियान ने जॉर्जिया को जीनी और मार्कस के बारे में पूछा। तब जॉर्जिया कहती है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है क्योंकि जीनी फिलहाल हंटर को डेट कर रही है और अगर उनके बीच में कुछ होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? तब जियान कहता है कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया है। फिर वो दोनों बच्चों के साथ खेलने गए। फिर जियान के आने के चलते जॉर्जिया जीनी के साथ सोई थी और जीनी ने जॉर्जिया को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने के लिए कहा। तब जॉर्जिया पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तब जीनी कहती है कि पॉल के कैंपेन चल रहे हैं, साथ ही जियान आया है और कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम परेशानी में आ सकती हो और अब जाकर हमारी जिंदगी अच्छी हो रही है तो प्लीज कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं जरूर ट्राई करूंगी। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें जॉर्जिया ने एंथनी से शादी कर ली थी, जिससे वो जीनी की कस्टडी को वापस ले सकती थी और उसे ऑफिसर ने कस्टडी वापस कर दी। साथ ही उसने जॉर्जिया की जिंदगी सुधारने के बारे में उसकी तारीफ करना शुरू किया और फिर वो उन्हें छोड़कर वहां से निकली। तब जॉर्जिया एंथनी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, लेकिन एंथनी जॉर्जिया को वहीं पर रहने के लिए उसकी बेटी के चलते मजबूर कर रहा था। फिर वहां पर दोनों साथ में मूवी देखने लगे। अगले दिन जीनी ने जियान को उसकी कविता लिखकर सुनाई जो कि शहर के सफर के बारे में थी और तब जियान को उसकी कविता अच्छी नहीं लगी और जीनी ने उसे अच्छी करने के लिए मदद मांगी। दूसरी तरफ सिंथिया ने जॉर्जिया के अलग अलग पति से बच्चों के ऊपर सवाल उठाए थे और तब पॉल के साथ अब वो जॉर्जिया को बदनाम कर रही थी। तब निक कहता है कि हमारे मेहमानों ने भी इस वीडियो के चलते फंडरेजर में आने से मना कर दिया है। फिर वो वहां से निकला। तब जॉर्जिया ने जियान के बारे में पॉल को बताया। तब पॉल कहता है कि मैं रात को घर पर डिनर पर उससे मिलने आऊंगा और तब जॉर्जिया को ये चीज ना चाहते हुए माननी पड़ी। तब तक स्कूल में मैक्स प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी। वहां पर जीनी और एबी दोनों अपने परेशानियों के चलते दुखी थे। फिर एबी ने उन दोनों को रात को मिलने के लिए कहा। तब दोनों ने मना कर दिया। वहीं पर हंटर आया। तब जॉर्जिया उसके साथ निकली और एबी अब अकेली हो चुकी थी। रात होने पर जॉर्जिया ने सबके साथ डिनर करना शुरू किया। फिर वहां पर पॉल और जियान की वो तारीफ करने लगी। तब जियान ने उसके फोटोग्राफर होने के बारे में बताया, साथ ही वो एक बुक लिख रहा था और तब पॉल अपने इलेक्शन कैंपेन के बारे में बताने लगा और जिनी को जियान की नई बुक के बारे में पता था, लेकिन जॉर्जिया को नहीं पता था। तब जियान अपने नेपाल के लोगों के साथ हुए एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगा और तब पॉल भी भारत घूम चुका था। इस चीज से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। फिर वो दोनों ऑस्टिन के साथ खेलने निकले। तब जॉर्जिया और जिनी चौंक गए। फिर पॉल जॉर्जिया को गुड बाय किस देकर अपने घर पर जाने के लिए निकला। तब वहां पर जियान पॉल की तारीफ करने लगा और वो जिनी को अपने साथ घुमाने लेकर चला गया। दूसरी तरफ एबी को उसकी माँ ने आकर बताया कि वो अब उसके पिता से अलग होने वाली है और तब एबी इस चीज से काफी दुखी हुई और उसने अपने तीनों दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन तीनों ने एबी को इग्नोर कर दिया था। जिसमें दूसरी तरफ मैक्स उसके प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी, साथ ही वो सोफी के साथ टाइम पास भी कर रही थी और इसी वजह से उसने एबी को इग्नोर किया था। तब वहां पर मार्कस आया और मैक्स ने उससे जाने के लिए कहा और तब मार्कस काफी दुखी था क्योंकि वो जिनी के लिए परेशान था। लेकिन वहां पर मैक्स को लगा कि वो पद्मा के लिए दुखी हुआ, इसी वजह से उसने पद्मा को जाकर उसके दिल की बात कहने के लिए कहा और फिर वो सोफी से मिली और तब मार्कस को उसकी बात जिनी के लिए सही लगी। दूसरी तरफ जियान और जिनी एक पोएट्री क्लब में आए थे। वहां पर दोनों काफी खुश थे। तब जिनी ने जॉर्जिया की कंप्लेंट करना शुरू कर दिया और तब जियान को भी पता था कि जॉर्जिया का परिवार जिंदा है, लेकिन वो काफी बुरा था और उसने जिनी को उनसे नहीं मिलने देने का डिसीजन
डिसीजन सही था ये बताया। वहीं पर एक आदमी आकर उसकी पोएट्री सुनाने लगा जिसमें वो अपने देश के बारे में बता रहा था। तब तक जॉर्जिया जिनी के कमरे को साफ कर रही थी और तब उसने देखा कि वहां पर मार्कस आया था और वो समझ गए कि जियान सही बोल रहा था। दूसरी तरफ कविता के पूरे होने पर जियान के साथ सभी लोग काफी खुश थे और जियान ने जिनी को बताया कि हमें पोएट्री को अपने दिल से बोलनी चाहिए, जिसमें तुम इस शहर के दोस्त और जिंदगी के बारे में बता रही थी, लेकिन तुम्हें खुद के बारे में लिखना चाहिए। तब जिनी ने जियान को उसके साथ रहने के लिए कहा क्योंकि उसके माता पिता बार बार मिलते थे और करीब आकर फिर से दूर हो जाते थे और ऐसा चलता रहता था, जिसमें जिनी अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। तब जियान वहां से स्टेज पर आया और जियान ने आकर अपनी बेटी जिनी के बारे में सबको बताया जिसे वो बचपन से संभाल रहा था। और वो उसकी कविता में बताता है कि वो जिनी के लिए हर एक चीज करता था और वो हमेशा से यही करता रहा है। लेकिन अब जिनी बड़ी हो चुकी है और उसे अपने पिता जियान शायद अब पहले की तरह कूल नहीं लगते और ना ही वो उन्हें थोड़ा बहुत समझ रही है और वो उन्हें अपने आसपास चाहती है, लेकिन जियान हमेशा अपनी बेटी के पास रहेगा, इस बारे में उसने बताया। तब जिनी ये सुनकर खुश हुई। फिर वो दोनों घर पर आए। तब वहां पर जॉर्जिया जगी हुई थी और जिनी ने वहां पर परफॉर्मेंस की तारीफ करना शुरू किया। तब जॉर्जिया ने उसे कविता में बताया कि मार्कस जिनी के कमरे में आता जाता है, लेकिन जिनी ने अभी तक इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। और तब ये सुनकर जिनी चौंक गई और जॉर्जिया ने जिनी से डबल डेटिंग के बारे में पूछा। तब जियान जॉर्जिया की बनाई हुई इस कविता की तारीफ करने लगा। तब जिनी भड़क गई और वो कहती है कि मार्कस सिर्फ मेरा दोस्त है। और तब जॉर्जिया ने उसे हंटर और मैक्स को क्या पता है कि नहीं ये पूछा। तब जिनी ने जॉर्जिया, जियान और पॉल के लव ट्रायंगल के बारे में बताकर अपनी माँ की बेइज्जती करना शुरू किया। और तब जियान इस चीज से भड़क गया और जिनी वहां से निकली। तब जियान कहता है कि जॉर्जिया, तुमने इसे काफी अच्छे से संभाला, बस तुम मार्कस के बारे में पता नहीं लगा पाए और जिनी जो भी करेगी वो उसके लिए अच्छा होगा। और तब जॉर्जिया कहती है कि हमने जो गलतियां इस उम्र में की थी, मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी भी वही गलतियां करे। तब जियान कहता है कि हम लोग सब चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं सबको नहीं, सिर्फ जिनी को कंट्रोल करना चाहती हूँ। और फिर वो हंसने लगी और जियान को बाय बोलकर सोने चली गई। अगले दिन ऑस्टिन स्कूल में आया जिसमें वो जैक का सामना नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो जंगल में भाग गया। दूसरी तरफ हंटर ने अपनी कविता पूरी सुनाई जो कि वहां पर सभी बच्चों को पसंद आई। फिर वहां पर जिनी की बारी आई। तब वो अपनी कविता को अपने बारे में सुनाने लगी जिसमें दुनिया उसके ब्लैक और व्हाइट दोनों पेरेंट के मिक्स होने के चलते उसे अलग नजर से देखती थी और इसी वजह से वो किसी भी तरह के लोगों से जुड़ नहीं पाती थी और लोगों ने उसे कभी भी अपना नहीं समझा और वो हमेशा से अकेली रही थी और शायद इसी वजह से वो इतनी स्ट्रांग बनी थी। ये बताकर उसने अपनी कविता को पूरा किया। तब सभी बच्चे काफी खुश हो गए, लेकिन गीटर ने फिर भी हंटर को विनर घोषित किया। तब जीनी इस चीज से काफी दुखी हुई और इसी वजह से जीनी डायरेक्ट गीटन के पास आई। तब गीटन कहता है कि हंटर की कविता परफेक्ट थी और इसलिए वो जीता। तब जीनी कहती है कि मेरी कविता भी काफी बेस्ट थी। तब गीटन कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ अपनी कहानी सुनाकर इमोशनल करके जीतना चाहती थी। और तब जीनी समझ गई कि गीटन सच में काफी बुरा और रेसिस्ट है। दूसरी तरफ मैक्स अपनी कविता की प्रैक्टिस कर रही थी जिसमें सोफी उसका साथ देने लगी और वो मैक्स की तारीफ करने लगी। तब वहां पर दोनों ने किस किया जिसमें उन दोनों का मूड बन चुका था। तब मैक्स ने अपनी वर्जिनिटी को वहीं पर सोफी के साथ खो दी थी। तब तक हंटर और जिनी भी मजे कर रहे थे और वो दोनों जिनी के घर पर थे। तब वहां पर हंटर को उसके पेरेंट्स के होने के चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था और तब जिनी ने गीटन को उसे हराने के लिए रेसिस्ट कहा। तब हंटर कहता है कि बुरा मत लगाओ, लेकिन मेरी कविता तुमसे बेहतर थी। तब जिनी ये सुनकर भड़क गई और वो कहती है कि हंटर, तुम दूसरे व्हाइट लोगों के सामने खड़ा न होते हुए खुद की ताइवान की पहचान को छुपा रहे हो। और तब हंटर ने खुद के ताइवान और अमेरिकन पेरेंट्स के मिक्स होने के चलते होने वाली परेशानियों के बारे में बताया और तब इस चीज के चलते दोनों में भी काफी बड़ा झगड़ा हो गया और हंटर वहां से चला गया। तब जिनी काफी दुखी हुई। रात होने पर जियान आकर जिनी से मिला। वहां पर जिनी ने उन्हें हंटर के बारे में बताया और उसने इस चीज का इल्जाम जॉर्जिया के व्हाइट होने पर लगाया। तब जियान कहता है कि बेटा, तुम्हारी फीलिंग्स में और जॉर्जिया नहीं समझ सकते और सबसे जरूरी यही होगा कि तुम खुद की पहचान को एक्सेप्ट कर लो। तब वहां पर जिनी को भी ये सही लगा। तब वहां पर जियान ने मार्कस की पोर्ट्रेट की तारीफ करना शुरू किया। तब जिनी को एबी का फिर से मिलने के लिए मैसेज आया और तब वो चारों दोस्त मिले और एबी ने सबको बताया कि उसके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं। तब उसके दोस्तों ने उसे संभालना शुरू किया और वो लोगों ने माफी मांगी क्योंकि वो एबी के साथ नहीं थे। और जिनी कहती है कि हमारे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तब एबी ने जिनी को चाटा मारा, लेकिन उसे अफसोस हुआ। तब उसने खुद को भी चाटा मारा और वो
दुखी हुई तब सभी लड़कियां हंसने लगी और वो सभी एक दूसरे का साथ देने का हमेशा वादा करने लगी। तब तक न्यूज में उन्होंने देखा कि नोरा की मां ने सिंथिया का इंटरव्यू लिया था और नोरा ने उन्हें बता दिया था कि जॉर्जिया घर पर गन रखती थी। तब सिंथिया ने इस चीज को पूरी दुनिया के सामने न्यूज में बता दिया और तब नोरा ने इस चीज के लिए माफी मांगी, लेकिन जिनी ने इस चीज को इग्नोर किया और वो मैक्स की वर्जिनिटी खोने के बारे में सुनकर खुश होने लगे। तब तक गैब्रियल ने जॉर्जिया के काफी सारे फोटोज निकाले थे और उसने देखा कि जॉर्जिया वुल्फ्सबेन के फूलों को अपने घर पर उगाती थी और उसी फूलों से किसी को भी हार्ट अटैक दिया जा सकता था। तब ये पढ़कर गैब्रियल चौंक गया और गैब्रियल ने इस बारे में कैनी की वाइफ को भी बताया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें जॉर्जिया ने एंथनी की ड्रिंक में काफी सारे ड्रग्स की गोलियां डाल दी थी जिससे उसे ओवरडोज हो जाए और उसी के चलते एंथनी तड़प तड़प कर मर गया था और फिर जॉर्जिया वहां से जिनी को लेकर निकल गई थी। प्रेजेंट में पॉल जॉर्जिया से मिला और वो गन वाली बात से जॉर्जिया पर भड़का हुआ था क्योंकि वो बच्चों के साथ रहती थी। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं सिंगल मदर हूँ इसलिए मेरे लिए जरूरी था और तब पॉल ने जॉर्जिया को उसके फंड रेजर में आने से मना कर दिया और वो निकला। तब जॉर्जिया इस चीज से दुखी हुई। तब वहां पर सियान आकर जॉर्जिया को संभालने लगा और जॉर्जिया काफी भड़की हुई थी क्योंकि ये जगह उसे पसंद नहीं थी। और तब सियान कहता है कि जगह तो अच्छी नहीं है लेकिन तुम काफी अच्छी हो। और तब वहीं पर मोमेंट बन गया और जॉर्जिया ने सियान को किस किया। रात होने पर जिनी घर पर आई तब उसने देखा कि सियान और जॉर्जिया फिर से साथ में सोए थे और इस चीज से दुखी होकर वो अपने कमरे में आ गई और फिर वो खुद को जलाकर खुद को सजा दे रही थी। तब ये चीज वहां पर छुपे हुए मार्कस ने भी देख ली और तब जिनी उसके ऊपर भड़क गई क्योंकि मार्कस के साथ वो अब हंटर को चीट कर रही थी, ऐसा उसे फील हो रहा था। और तब मार्कस ने जिनी को कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, साथ ही तुम खुद को तकलीफ क्यों पहुंचाती हो। और तब जिनी ने मार्कस को घटिया लड़का बुलाया क्योंकि उसने पद्मा को भी चीट किया था और वो उसके साथ भी वही कर रहा था। तब मार्कस का दिल टूट गया और वो वहां से चला गया, जिसमें मार्कस नीचे से बाइक को तेजी से भगाकर आगे बढ़ा और उसका वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। और इसी के साथ ही काफी दर्दनाक एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 9 की शुरुआत में जिनी अब हंटर और मार्कस दोनों से दूर होने से परेशान थी, जिसमें वो उसके पिता जियान और जॉर्जिया के बार बार करीब आने से भी प्यार पर भरोसा नहीं कर पाती थी क्योंकि उसकी माँ कंफ्यूज थी। फिर जिनी ने मार्कस से माफी मांगी लेकिन मार्कस उसे रिप्लाई नहीं दे रहा था और इसी के चलते जिनी को नींद नहीं आ रही थी। कुछ घंटों के बाद जॉर्जिया ने आकर जिनी को बताया कि मार्कस का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन अब वो ठीक है। तब जिनी कंफ्यूज थी और फिर उसने जियान के साथ सोने के बारे में पूछा। तब जॉर्जिया उसे ये बात टालकर वहां से सुलाकर निकल गई। तब वहां से जिनी ने देखा कि मार्कस को एलन वापस लेकर आई थी और वो थोड़ा सा घायल था। अगले दिन जॉर्जिया ने जियान को बताया कि मार्कस वापस आ चुका है और वो ठीक है। तब जियान ने फिर से सोने के लिए कहा और तब जॉर्जिया कहती है कि मुझे अब ऑफिस जाना है और तुम्हें बाहर जाना होगा। तब जियान कहता है कि हमेशा की तरह अब तुम फिर से 1 साल तक मुझसे बात नहीं करोगी। फिर वो बाहर गया। तब जॉर्जिया को याद आया कि सालों पहले वो एंथनी को छोड़कर जियान के पास आई और जियान जिनी से मिलकर काफी खुश था, लेकिन वो जॉर्जिया को उन्हें छोड़कर जाने से भड़का हुआ था। तब जॉर्जिया ने माफी मांगी और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की कस्टडी किसी को नहीं देना चाहती थी। और तब जियान कहता है कि कोई बात नहीं और उसने दोनों को अंदर लिया। और प्रेजेंट में मैक्स उसके भाई के एक्सीडेंट होने से दुखी थी और मार्कस अब पूरा दिन घर पर आराम करता था और उसने ऐसा क्यों किया ये उसे नहीं समझा। तब वहां पर सोफी आई और वो मैक्स को संभालने लगी। तब मैक्स काफी दुखी थी। तब तक जॉर्जिया ने देखा कि मार्कस ने उसे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया था। फिर वहां पर हंटर आया और वो भी जॉर्जिया से भड़ककर वहां से चला गया। दूसरी तरफ जॉर्जिया ने आकर पॉल और निक को कॉफी दी। तब पॉल और निक ने जॉर्जिया को आराम करने के लिए कहा क्योंकि वो थकी हुई थी। तब जॉर्जिया कहती है कि मार्कस का एक्सीडेंट हुआ और इसी वजह से मैं परेशान थी लेकिन अब वो ठीक है। फिर वो तीनों इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे। तब निक वहां से निकला और पॉल ने जॉर्जिया को चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगी। तब जॉर्जिया हाँ बोलकर वहां से निकली। तब तक गैब्रियल ने जज को जॉर्जिया के खिलाफ मिले हुए सबूत दिखाए और उसे शक था कि कैनी को जॉर्जिया ने मार दिया था और इसी वजह से वो उसके बॉडी को चेकअप करवाना चाहता था और उसके लिए बॉडी को उसे कब्रिस्तान से निकालना था। तब जज ने इस चीज का ऑर्डर पास कर दिया। दूसरी तरफ जियान और ऑस्टिन खेल रहे थे। तब ऑस्टिन वहां से जॉर्जिया के कमरे में छुपा और जॉर्जिया के खुफिया बॉक्स उसे मिल गया जो कि साला छुपाया था फिर भी सबको मिल जाता है। और तब ऑस्टिन ने देखा कि जॉर्जिया ने ऑस्टिन के पिता गैल को लिखे गए उसके एक भी लेटर को गिल को पोस्ट ही नहीं किया था।
दूसरी तरफ जिनी परेशान थी। तब जो ने उसके परेशान होने का कारण पूछा तब जिनी कंफ्यूज थी कि मार्कस और हंटर वो किससे प्यार करती है। तब जो ने जिनी को उसके दिल की सुनने के लिए कहा, साथ ही उसे लगता था कि जिनी मार्कस से प्यार करती है। वहीं पर जॉर्जिया जिनी को लेने आई। तब जो जॉर्जिया से मिला और वो जॉर्जिया जो की तारीफ करने लगी क्योंकि वो उसे हमेशा अच्छी ड्रिंक्स देता था। और फिर उसने जिनी के बारे में पूछा तब जो ने उसे कुछ नहीं बताया और वो जॉर्जिया की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी वापस जा रहे थे। तब जॉर्जिया ने जिनी से मार्कस के बारे में पूछा। तब जिनी कहती है कि हम दोनों सेम ही हालत में हैं क्योंकि आप भी डबल डेटिंग कर रही हो। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं थोड़ी सी कमजोर हो गई थी लेकिन अब मैं फिर से खुद को संभाल चुकी हूँ। फिर वहां से दोनों वापस आए। तब जियान कहता है कि हम लोग एलन के घर पर डिनर के लिए जा रहे हैं। तब जॉर्जिया को ये चीज पसंद नहीं आई और उसने बताया कि मैं अभी पॉल को डेट कर रही हूँ, ये तुम याद रखना। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें जियान ऑफिस से वापस आया और वो काफी नाराज था क्योंकि उसे ऐसे काम करना नहीं पसंद था, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए फिर भी ये कर रहा था। और फिर उसने जिनी को पियानो बजाकर सुनाया और वो उसके साथ खेलने लगा। और प्रेजेंट में जॉर्जिया और एलन घर पर थे। तब वहां पर एलन जियान के खाना बनाने से इम्प्रेस हुई और तब तक मैक्स ने जिनी को बताया कि सोफी को दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। और तब जिनी समझ गई कि अब किसी का कटने वाला है। फिर वो सभी लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठे। तब मैक्स जियान से इम्प्रेस थी और तब जियान कहता है कि मैं अब हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाला हूँ। तब जॉर्जिया ये सुनकर चौंक गई। वहां पर एलन पॉल के बेहतरीन इलेक्शन कैंपेन्स के बारे में बताने लगी क्योंकि वो काफी बेस्ट था। फिर एलन ने हंटर के बारे में जिनी से पूछा। तब जिनी ने कुछ नहीं बताया और वो वॉशरूम जाने के बहाने से मार्कस के कमरे में आ गई और उसे सोते हुए देख रही थी। तब वहां पर पद्मा भी आई और वो कहती है कि मैं उसका होमवर्क लाई थी और वो समझ गई थी कि जिनी मार्कस को पसंद करती है और वो कहती है कि मार्कस काफी सेल्फिश है इसलिए तुम संभल कर रहना, साथ ही वो भी तुम्हें पसंद करता है। तब जिनी ने ये चीज किसी को भी बताने से मना कर दिया। तब पद्मा मान गई। वहां से जॉर्जिया और जियान घर पर वापस आए। तब जॉर्जिया घर के बिलों को देख रही थी और जियान कहता है कि मैं इन बिल्स को भर सकता हूँ। तब जॉर्जिया ने मना कर दिया और जियान ने बताया कि अब मैं सेटल होना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे भी है, तो मैं पास में बोस्टन में शहर में घर लेकर रहने वाला हूँ और मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो। और तब जॉर्जिया को ये चीज सही लगी। अगले दिन जॉर्जिया फिर से ऑफिस से पैसे चुरा रही थी। तब वहां पर पॉल और निक आए और जॉर्जिया ने सिंथिया के सामने जाकर एक तगड़ी स्पीच बना ली थी। साथ ही वो कैसे लोगों को इकट्ठा करके छोटे छोटे लोगों को खुश करके पॉल को वोट देने के लिए मनाने वाली थी, इस बारे में बताया। तब पॉल को यह आइडिया काफी पसंद आया और उसने जियान के बारे में पूछा। और तब जॉर्जिया कहती है कि वो बहुत ही जल्दी वापस जाने वाला है। तब पॉल खुश हुआ लेकिन जॉर्जिया अब कंफ्यूज थी। फिर जॉर्जिया बैंक से पैसे चुरा रही थी। तब वहां पर सिंथिया ने उसे देख लिया। दूसरी तरफ मैक्स और सोफी घर पर मिले जिसमें मैक्स भी सोफी के साथ कॉलेज जाना चाहती थी। तब सोफी कहती है कि मैं अपने दोस्तों से हमेशा परेशान रहती थी लेकिन तुम्हारे साथ मुझे असली मजा आता है। और तब उसकी चिकनी चुकनी बातें सुनकर मैक्स भी समझ गई कि सोफी उससे ब्रेकअप करना चाहती है। तब सोफी कहती है कि हाँ, मेरे कॉलेज जाने के बाद वैसे भी हम लोग हमारे रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तब मैक्स कहती है कि कॉलेज को तो अभी काफी वक्त है। तब सोफी फिर भी मैक्स का काटकर वहां से निकल गई। तब तक जियान और जिनी मिले और जिनी कहती है कि मैंने आपको मॉम से दूर रहने के लिए कहा था क्योंकि वो पॉल के साथ खुश थी। तब जियान कहता है कि ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और हम लोग किससे प्यार करते हैं ये हम लोग चुन नहीं सकते और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अब फैमिली बनकर यहीं पर रहे। तब जिनी जियान के साथ रहने के बारे में सोचकर काफी खुश हुई और उसने पॉल के बारे में पूछा। तब जियान कहता है कि जॉर्जिया उससे बात कर लेगी और तब जिनी अपने पिता से मिली। कुछ देर बाद सभी लड़कियां आकर मैक्स को संभाल रही थी क्योंकि सोफी ने उसका काट दिया था, लेकिन मैक्स अभी भी सोफी को चाहती थी और उसे लड़कियां गालियां देने लगी और फिर उन्होंने सोफी को भूल जाने के लिए कहा। तब मैक्स कहती है कि हाँ और वो काफी दुखी हुई और बहुत ही ज्यादा रोने लगी। फिर वहां से जिनी आकर मार्कस से मिली। तब मार्कस काफी खुश हुआ और जिनी ने मार्कस से माफी मांगी क्योंकि वो नाराज था और उसके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था। तब मार्कस कहता है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने अपने फोन को देखा ही नहीं है और शायद वो रोड पर गिर गया होगा और उसने जिनी को संभाला और फिर मार्कस ने जिनी को किस करने का ट्राई किया। तब वहां पर एबी ने उन्हें देख लिया और जिनी आकर उसे कहती है कि मैक्स को कुछ मत बताना। तब एबी कहती है कि अभी भी मैक्स काफी दुखी है इसलिए मैं उसे ये नहीं बता सकती वरना उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा और तुम भी उसे कभी मत ये बताना वरना हम सभी लोगों की दोस्ती टूट सकती है। और तब तक मैक्स ने सोफी को फोन करके उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया था और तब एबी ने आकर सोफी को रोका और उन्होंने मैक्स को पकड़ लिया। दूसरी तरफ जॉर्जिया ने उसके वकील के साथ मिलकर कैनी की लाश के सारे अवशेषों को निकाल लिया था।
फिर जॉर्जिया ने पॉल के साथ इवेंट को शुरू कर दिया जिसमें पॉल के कामों के बारे में वो बताकर पॉल की तारीफ कर रही थी। तब वहां पर जियान उसके फोटोज निकालने लगा और इसी बीच जॉर्जिया सभी लोगों का पूरा ध्यान अपनी तरफ रख रही थी और फिर वो पॉल से मिली जिसमें वो दोनों काफी खुश थे। और जॉर्जिया ने पॉल को देखा, तब उन्हें देखकर जियान समझ गया था कि उसने अब जॉर्जिया को हमेशा के लिए खो दिया है और इसी वजह से जियान वहां से निकला। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें जॉर्जिया ने जियान को बताया कि तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम मेरे और जिनी के लिए ये डेस्क जॉब कर रहे हो, लेकिन तुम इन चीजों के लिए नहीं बने हो, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ। तब जियान कहता है कि तुम जिनी को अकेले नहीं संभाल सकती, ये मैंने भी देखा है। तब जॉर्जिया जियान को कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें कैद रखना नहीं चाहती और तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और प्रेजेंट में जॉर्जिया और पॉल लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स से काफी खुश थे। तब पॉल समझ गया था कि जॉर्जिया को छुपा रही है। तब जॉर्जिया ने बताया कि जियान रुकना चाहता है और वो उसके साथ सोई थी, लेकिन वो गलती थी। और तब पॉल को इस चीज का अंदाजा था और वो कहता है कि जियान में और मेरे रिश्ते में काफी फर्क है और मैं नहीं चाहता कि तुम जियान के लिए अपने भविष्य को बदलो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एकदम मेरी तरह हो और तुम्हें काफी ज्यादा पावर चाहिए, जिसमें हम दोनों को इसी वजह से साथ में रहना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। और जियान कभी भी तुम्हें इस तरह से नहीं देखता होगा, जिसमें तुम्हें अब हम दोनों में से एक को चुनना होगा। और फिर पॉल ने जॉर्जिया को शादी के लिए पूछा और रिंग दिखाई और वो कहता है कि मैंने इसे पहली डेट के बाद ही खरीद लिया था और मुझे पता था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। तब जॉर्जिया ने भी पॉल को चुन लिया। फिर जॉर्जिया वहां से घर पर आई, तब जियान वहां से जाने वाला था और उसने जॉर्जिया को बताया। तब जॉर्जिया कहती है कि तुम तो फैमिली मैन बनने का नाटक कर रहे थे। तब जियान कहता है कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ और मैं तुम्हें पूरा समझता हूँ, जिसमें तुम्हें मेरी अब जरूरत नहीं है और ये मुझे भी समझ गया है। तब जॉर्जिया दुखी हुई और जियान जॉर्जिया को बाय बोलकर वहां से निकला। तब जॉर्जिया वहां पर काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन फिर उसने पॉल के साथ की खुद की एंगेजमेंट रिंग को देखा। दूसरी तरफ जियान आकर जिनी से मिला और तब जिनी भी समझ गई कि जियान वापस जा रहा है और उसका जॉर्जिया के साथ झगड़ा हुआ होगा। तब जियान कहता है कि तुम लोग यहाँ पर खुश हो और मैं तुम लोगों की जिंदगी को बदलना नहीं चाहता। तब जिनी कहती है कि डैड आप मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। तब जियान कहता है कि मैं पास ही के शहर में रहने वाला हूँ और तब जिनी वहां से भटक कर चली गई। शाम होने पर जिनी खिड़की से मार्कस के कमरे में घुस गई और फिर उसने मार्कस को बताया कि जियान यहाँ से चला गया है और अब वो पूरा दिन मार्कस और हंटर के बारे में सोचती है, लेकिन उसे मार्कस ज्यादा पसंद है और इसी वजह से वो मार्कस से प्यार करती है, ऐसा उसने कहा। तब मार्कस ने जिनी को पकड़कर किस किया और वो दोनों दूसरी बार वहां पर करीब आए और उसके बाद मार्कस ने जिनी को बताया कि ये उसका भी दूसरी बार था और उसने जिनी के साथ ही अपनी वर्जिनिटी खोई थी। तब जिनी ये सुनकर चौंक गई और मार्कस काफी खुश हुआ और उसने फिर अपने दोस्त के बारे में बताना शुरू किया जो कि मर चुका था। और उसके बाद मार्कस की पूरी जिंदगी बदल गई थी और वो काफी दुखी रहता था, लेकिन कभी भी उसने खुद को हर्ट नहीं किया था और जिनी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जिनी दुखी हुई और मार्कस ने उसे गुस्से को किसी और जगह पर निकालने के लिए कहा। तब जिनी कहती है कि कभी कभी मैं अंदर से फटने वाली हूँ, ऐसा मुझे फील होता है और तब मैं अपनी फीलिंग्स को जलाकर यही करती हूँ। और तब मार्कस ने जिनी को इस बारे में थेरेपी लेने के लिए कहा और वो जिनी को संभालने लगा। दूसरी तरफ सिंथिया पॉल के ऑफिस में रात को छुपकर घुसी और उसने जॉर्जिया के सभी कैश रिसिप्ट को चेक करना शुरू किया और फिर उसने सबके रिकॉर्ड्स जॉर्जिया के कंप्यूटर में चेक किए जो कि गायब थे, यानी कि जॉर्जिया ने वो पैसे चुरा लिए थे। ये जानकर सिंथिया काफी खुश हुई। तब तक जिनी को मैसेज आया कि हंटर उससे फिर से बात करना चाहता था। तब ये सुनकर वो कंफ्यूज हुई और वहीं पर उसे ऑस्टिन दिखा। तब ऑस्टिन ने जिनी को बताया कि उसकी माँ ने कुछ सामान को छुपा कर रखा था और उसने लेटर संभाले थे। तब जिनी उन लेटर्स को देखकर समझ गई कि जॉर्जिया ने ऑस्टिन को उसके पिता के नाम पर लेटर्स लिखे थे और कभी भी ऑस्टिन के लेटर उसके पिता को नहीं भेजे थे। तब जिनी कहती है कि जॉर्जिया ने मेरे पिता से मुझे दूर रखा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी और हम लोग इन सभी लेटर्स को पोस्ट कर देंगे। फिर वो वहां से निकले। तब तक गैब्रियल ने देखा कि किसी ने कैनी के सारे अवशेषों को जमीन को खोदकर निकाल दिए थे। दूसरी तरफ मैक्स सोफे पर दुखी थी। तब वहां पर उसे मार्कस का फोन बजने पर मिल गया और उसने देखा कि जिनी उसे बार बार मैसेज भेज रही थी और तब उसने पूरा चैट पढ़ा जिसमें मैक्स को जिनी का हॉट फोटो भी दिखा और तब ये देखकर वो सभी चीजें समझ गई और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 10 की शुरुआत में जॉर्जिया खुद के बारे में बताती है, जो कि इस मर्दों की दुनिया में भी उन्हें ही काबू कर कर उन पर राज करना चाहती है। और फिर जॉर्जिया ने अपने घर को तैयार किया, जिसमें पॉल और बच्चों के साथ उसने खुद के फोटोज निकाले, क्योंकि पॉल और जॉर्जिया अब एंगेज थे। और फिर उन्होंने इस बारे में इंटरव्यू दिया, जिसमें पॉल ने बताया कि वो जॉर्जिया और उसके बच्चों से प्यार करता है। और फिर वहां पर जॉर्जिया ने काफी बेहतरीन तरीके से फेक प्रपोजल की लव स्टोरी सुनाई, जो कि पॉल के साथ सबको पसंद आई। वहीं पर जॉर्जिया ने देखा कि वहां पर निक के साथ गैब्रियल भी आया था और जॉर्जिया वहां पर शहर की तारीफ करने लगी। फिर बच्चों से इस बारे में उसने पूछा, तब बच्चों भी कुछ नहीं बता रहे थे और तब जॉर्जिया ने इन बातों को भी संभाल लिया। फिर वहां से जिनी स्कूल में गई, तब उसके दोस्त उसे इग्नोर कर रहे थे। तब जिनी को लगा कि ये मजाक है, लेकिन ये मजाक नहीं था। ये चीज वो बहुत ही जल्दी समझ गई। फिर हमें रोज की तरह ऑस्टिन नजर आया, जो कि स्कूल की जगह पर जंगल में जाकर घूमता था और वो हैरी पॉटर के जादू को करने का नाटक करता था। दूसरी तरफ वोटिंग के एक दिन पहले वोटिंग की जबरदस्त तैयारी चल रही थी। तब वहां पर जॉर्जिया जीत की पार्टी की तैयारी कर रही थी और तब निक और पॉल ने उसे थोड़ा शांत होने के लिए कहा, लेकिन वहां पर सिंथिया एरिका को लेकर आई और फिर पॉल से इस बारे में वो लोग बात करने लगे। तब जॉर्जिया समझ गई कि शायद क्या हुआ होगा। और तब तक जिनी क्लास में थी। वहां पर गीटन ने पढ़ाना शुरू किया, जिसमें जिनी मैक्स से बात कर रही थी और तब उसने देखा कि मैक्स उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं पर गीटा निगा वर्ड्स को यूज करने लगा। तब जिनी ये सुनकर नाराज हुई और गीटन जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा। और तब जिनी वहां से वॉशरूम में आकर दुखी हुई और तब उसे वहां पर ब्रेसिया मिली और जिनी ने उसे गीटन के बारे में बताया। तब ब्रेसिया कहती है कि गीटन काफी बुरा है और ये पूरी स्कूल में ऐसे काफी सारे लोग भरे पड़े हैं और वो लोग मुझे भी परेशान करते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जिनी खुश हुई, क्योंकि उसका कोई साथ दे रहा था। और ब्रेसिया कहती है कि यहाँ के काफी सारे बच्चे हमें ताने मारते रहते हैं, इसलिए हमें सबको इग्नोर करना चाहिए। तब गिनी को यह सही लगा। दूसरी तरफ सिंथिया जॉर्जिया पर भड़की हुई थी, क्योंकि उसे लगा था कि जॉर्जिया ने पैसे चुराए थे, लेकिन निक कहता है कि हमारे कोई भी पैसे चोरी नहीं हुए हैं। और तब सिंथिया ने कहा कि मैंने तुम्हारे कंप्यूटर को चेक किया था, साथ ही मैंने तुम्हारे कैश वाउचर से पैसे निकालने के बारे में भी जानकारी देखी थी। तब जॉर्जिया ने सिंथिया को पागल बुलाया और तब सिंथिया समझ गई कि जॉर्जिया को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने सारे पैसे बैंक में वापिस जमा करवा दिए। तब जॉर्जिया ने सिंथिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि वो चोरी करने के लिए उसके ऑफिस में घुसी थी और तब सिंथिया एरिका के साथ वहां से भड़क कर निकल गई। और तब पॉल ने जॉर्जिया से माफी मांगी और उसे किस किया और तब निक ने उन्हें काम पर ध्यान देने के लिए कहा और पॉल वहां से गया। तब वहां पर निक को पता था कि जॉर्जिया ने पैसे चुराए थे, क्योंकि उनके कैश वाउचर्स गायब थे और सुबह सुबह उनके अकाउंट में सारे निकाले गए पैसे वापस आ चुके थे। बस इलेक्शन के लिए निक ने ये राज छुपा कर रखा था और तब जॉर्जिया ये सुनकर डर गई। दूसरी तरफ जिनी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तब उसे वहां पर हंटर आकर मिला। फिर हंटर ने जिनी पर चिल्लाने के लिए उससे माफी मांगी और वो रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहता था। तब ये सुनकर जिनी चौंक गई और फिर हंटर ने जिनी को उसके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहा। तब जो वहां पर ये सुनकर चौंक गया और तब हंटर ने जिनी को शाम को मिलने के लिए बुलाया। तब जो समझ गया कि जिनी अब फिर से कंफ्यूज होने वाली है और फिर से वो खुद के काम में लग गया। फिर जो ने जिनी से पूछा कि क्या हुआ। तब जिनी कहती है कि पिछले एक दिन में 2 लड़कों ने मुझे आई लव यू कहा है, साथ ही मेरे सभी करीबी दोस्त नाराज है और मैं मार्कस के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज से सभी लोग मुझसे नफरत करेंगे। तब जो कहता है कि तुम्हें खुद से ईमानदार रहना होगा और तुम्हें आराम की जरूरत है। और जिनी वहां से अपने सामान को लेकर निकल रही थी। तब जो ने खुद के पुराने रेबे के चश्मे को देखा और तब जिनी ने बताया कि एक लड़के ने मेरी मॉम को ये पहला गिफ्ट दिया था, जिसमें एक आधा सैंडविच और ये गॉगल्स थे और इसके बाद मेरे मॉम की जिंदगी बदल गई थी और उन्हें लगा कि ये उनके लिए लकी है। तब जो समझ गया कि जॉर्जिया वही लड़की है जिसे उसने ये बचपन में दिया था और वो काफी कंफ्यूज था। तब जिनी हाँ बोलकर वहां से निकली और बाहर जिनी ने देखा कि जॉर्जिया रेस्टोरेंट में जा रही थी। फिर जॉर्जिया वहां से अंदर आकर जो से मिली, जो काफी खुश था और वो अपने प्यार का इजहार करने वाला था। लेकिन वहीं पर एलन आई, जो कि जॉर्जिया के एंगेजमेंट से खुश थी और फिर उन्होंने रिंग देखा। तब ये देखकर जो काफी दुखी हुआ। फिर वो जॉर्जिया को कांग्रेचुलेशंस कहकर वहां से निकला। तब जिनी ने भी ये चीज देखी और जो दुखी होकर वहां से चला गया। तब जिनी समझ गई कि जो भी जॉर्जिया के प्यार में गिर चुका है और इसलिए जिनी दुखी होकर वहां से निकली। और तब जॉर्जिया ने बताया कि उसके दोनों बच्चे उससे नाराज है। तब एलन कहती है कि ऐसा होता रहता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो मान जाएगी। रात होने पर जिनी स्कूल के इवेंट के लिए पहुंची। तब उसे वहां पर हंटर दिखा, लेकिन जिनी वहां से आगे बढ़कर मैक्स से मिलने के लिए गई, लेकिन मैक्स जिनी को इग्नोर कर रही थी। तब जिनी ने इस चीज का कारण पूछा और तब मैक्स ने जिनी को बता दिया कि वो उसके
भाई के साथ मजे कर रही थी ये उसे पता चल गया है। तब जिनी इस चीज से दुखी हुई और वहां से मैक्स बाहर आकर खुद के परफॉर्मेंस को पूरा कर रही थी और फिर से वो कपड़े बदलने के लिए पीछे आई। तब जिनी ने माफी मांगी। तब मैक्स ने उसे माफ करने से मना कर दिया और वो बाहर जाकर फिर से परफॉर्म करने लगी और फिर से वो वापस आई। तब जिनी कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने वाली थी लेकिन मैं काफी कंफ्यूज थी और हमने सिर्फ 2 बार मजे किए थे। तब ये सुनकर मैक्स और ज्यादा भड़क गई और फिर से मैक्स बाहर आकर अपने गाने को गाने लगी और उसने अपने परफॉर्मेंस को पूरा किया। तब वहां पर सभी लोग काफी खुश हुए और वहां से मैक्स जिनी को लेकर बाहर आ गई और तब जिनी ने हर एक चीज के लिए माफी मांगी। तब मैक्स कहती है कि तुम भोली बनने का नाटक मत करो। तब जिनी कहती है कि मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं तुम्हें सब सच बता देती। और वहां पर नोरा और एबी आए। तब जिनी एबी पर भड़क गई क्योंकि उसने मैक्स को सब सच बता दिया था और तब एबी कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तब मैक्स कहती है कि मैंने तुम्हें बताया तब तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम इस चीज का नाटक कर रही थी और इसी वजह से वो एबी पर भड़क गई। तब एबी कहती है कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे और तब मैक्स वहां पर एबी और जिनी दोनों पर भड़की हुई थी। वहीं पर हंटर जिनी से बात करने के लिए आया। तब एबी ने उसे बता दिया कि जिनी मार्कस के साथ सो रही है। तब ये सुनकर हंटर काफी दुखी हुआ। वहां पर मैक्स ने हंटर को ये बता दिया कि जिनी ने उसे जो सेक्सी फोटो भेजा था वो उसने मार्कस को भी भेजा था और वो एक काफी घटिया लड़की है। तब हंटर जिनी से प्यार करने के लिए काफी दुखी हुआ। तब जिनी कहती है कि मैं तुमसे और मार्कस दोनों से प्यार करती हूँ और तब वहां पर मार्कस भी आ गया और तब मैक्स कहती है कि तुम दोनों के बारे में हम सबको पता चल गया है। तब मार्कस कहता है कि कोई बात नहीं और हम दोनों सिर्फ कैजुअली ये करते थे और तब मैक्स वहां पर उनके रिलेशनशिप के लिए कंफ्यूज थी और तब वहां पर हंटर जिनी को कहता है कि तुम इस लड़के के लिए सब बर्बाद कर रही हो और फिर हंटर ने मार्कस को मारा और वो वहां से चला गया। तब मैक्स भी वहां पर एबी और जिनी से दोस्ती तोड़कर नोरा के साथ चली गई और तब एबी ने इस चीज का इल्जाम जिनी पर लगाया और वो वहां से निकली। तब जिनी काफी दुखी हुई। साथ ही मार्कस ने उनके रिलेशनशिप को कैजुअल कहा था, इस चीज से वो दुखी होकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद मैक्स और मार्कस घर पर जाकर झगड़ रहे थे। तब वहां पर मार्कस ने हर एक चीज बता दी और तब मैक्स कहती है कि मार्कस तुम बेवकूफ हो और तब मार्कस कहता है कि जिनी तुमसे बेहतर है। साथ ही वो काफी परेशान थी, इसी वजह से उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया और शायद इसी वजह से सोफी ने भी तुम्हें छोड़ दिया। और तब वहां पर मैक्स और मार्कस झगड़ने लगे और तब वहां पर एलन ने दोनों को रोका और फिर उस सबने उसे पूछा कि क्या चल रहा है और तब मैक्स ने एलन को भी बता दिया कि जिनी और मार्कस सो रहे हैं। तब ये सुनकर एलन भी चौंक गई और फिर वहां से आकर वो जॉर्जिया से मिली और उसने जॉर्जिया को बताया कि मार्कस और जिनी साथ में सो रहे हैं और तब वहां पर जॉर्जिया को ये चीज पता थी और तब एलन इस चीज से जॉर्जिया पर भड़क गई क्योंकि जॉर्जिया को सब पता था फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। साथ ही वो कहती है कि तुम अपने बच्चों को काफी ज्यादा आजादी देकर उन्हें बिगाड़ रही हो और तुम काफी बुरी माँ हो। ये बोलकर एलन वहां से चली गई। तब जॉर्जिया वहां से जिनी के कमरे में आई। तब जिनी काफी भड़क गई और जॉर्जिया कहती है कि मार्कस यहाँ पर आता जाता रहता है, इस बारे में एलन को भी पता चल गया है और क्या तुम हंटर के साथ अब नहीं हो। तब जिनी कहती है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुम तो मुझसे भी ज्यादा लड़के घुमा चुकी हो। और तब जॉर्जिया ने जिनी को शांत होने के लिए कहा क्योंकि वो उसके लिए परेशान थी। तब जिनी कहती है कि मैं अपने हिसाब से इन चीजों को हैंडल करूंगी और तब जॉर्जिया कहती है कि तुम जिसके साथ चाहो वो रह सकती हो लेकिन तुम्हें मैक्स और हंटर और मुझे सबको ये बताना होगा। तब जिनी कहती है कि मैंने ये सब झूठ बोलना तुमसे ही सीखा है। तब जॉर्जिया कहती है कि मैं और ज़ियान अपने हिसाब से जिंदगी को जीते हैं और हम दोनों एक दूसरे को सब चीजें बताते हैं। तब जिनी कहती है कि तुमने मुझे मेरे पिता से दूर रखा है और तुमने ये ऑस्टिन के साथ भी किया और इसी वजह से मैंने उसके लेटर्स को पोस्ट कर डाले। तब जॉर्जिया चौंक गई क्योंकि ऑस्टिन के पिता गिल को अब उनका एड्रेस पता चल गया था और इस चीज से क्या होगा ये हमें सीजन 2 में पता चलेगा। फिर जॉर्जिया ने जिनी को धोखेबाज बुलाया। तब जिनी कहती है कि मैं आप ही की कॉपी हूँ और तब जॉर्जिया वहां से नाराज होकर चली गई और जिनी काफी दुखी हुई। अगले दिन जिनी स्कूल में अकेले थी और उसे इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जिनी ने आकर गीटन को बोला कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और तुम मुझे कम ग्रेड्स देते हो तो तुम्हारे बारे में मैं जाकर प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने वाली हूँ कि तुम रेसिस्ट कमेंट करते हो। तब गीटन कहता है कि ये काफी घटिया इल्जाम है और तब जिनी कहती है कि वो तो है लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें मेरे लिए कॉलेज रिकमेंडेशन लेटर को साइन करना होगा और तब गीटन ने वो कर डाला। तब जिनी वहां से खुश होकर निकली। तब तक जॉर्जिया ऑस्टिन को स्कूल में छोड़ने के लिए आई थी और तब उसे पता चला कि ऑस्टिन उससे नाराज है। तब जॉर्जिया ने लेटर्स ना भेजने के लिए माफी मांगी। वहीं पर टीचर ऑस्टिन के स्कूल में आने से काफी खुश हुई और तब जॉर्जिया समझ गई कि ऑस्टिन इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था और उसने ऑस्टिन को स्कूल के अंदर जाते हुए देखा। तब टीचर ने जॉर्जिया को ऑस्टिन की परेशानियों के लिए बाद में मिलने के लिए कहा और तब जॉर्जिया मान गई। फिर वहां पर सिंथिया जॉर्जिया से मिली। तब जॉर्जिया ने सिंथिया को पूछा कि क्या अब तुम्हारे दिमाग की हालत ठीक हुई। तब ये सुनकर सिंथिया काफी भड़क गई और तब उसके दोस्तों को भी लगा कि वो थोड़ी सी अजीब हरकतें कर रही है।
कुछ देर बाद जीनी खाने के लिए डाइनर में आई। तब उसने देखा कि उसके सभी दोस्त उसे इग्नोर कर रहे थे। तब वहां पर जीनी को ब्रेसिया ने अपने साथ बुलाया और दोनों साथ में खा रहे थे, लेकिन ब्रेसिया का ग्रुप काफी पुराना था और इसी वजह से जीनी को उनके बीच में अकेला फील हो रहा था। शाम को जीनी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। तब जीनी को वहां पर गैब्रियल आकर मिला और उसने जीनी को अपने साथ बिठा दिया और वो कहता है कि जीनी, जॉर्जिया तुमसे काफी चीजें छुपा रही है, लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगा। असल में मुझे केनी की पहली वाइफ ने हायर किया है जिससे मैं कुछ खास चीजें पता लगा सकूं, और जॉर्जिया काफी खतरनाक है और उसने केनी की जान ली है। तब जीनी कहती है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, और तब गैब्रियल कहता है कि तुम्हारी माँ पहले पोकर गेम इलीगल खिलाती थी जिसके चलते उसने तुम्हारी कस्टडी भी एक बार ऑलमोस्ट खो दी थी, और अब वो वुल्फ्स बेन के फूलों को उगाती है जिससे किसी की भी दिल की धड़कनों को दौरा देकर रोका जा सकता है। और क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब जीनी को याद आया कि उसकी माँ ने केनी को जूस में वो फूल मिक्स करके दिए थे क्योंकि केनी उसे गलत तरीके से छूता था। तब गैब्रियल ने बताया कि केनी की बॉडी भी अब गायब हो चुकी है, जो कि जीनी ने अपने घर पर मिट्टी के अवशेषों के साथ देखी थी, और गैब्रियल ने जॉर्जिया को पकड़ने के लिए जीनी की मदद मांगी। तब जीनी कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही मेरी माँ ऐसी है, क्योंकि वो केनी से काफी प्यार करती थी। और जीनी वहां से झूठ बोलकर निकली, लेकिन उसे ये चीज अंदर से बदल रही थी। और जीनी को जॉर्जिया आकर मिली जो कि मेयर के इलेक्शन के रिजल्ट के लिए जा रही थी, और फिर वो जीनी से काफी खुश होकर मिली और उसने ऑस्टिन के साथ वहां पर आने के लिए कहा। तब जीनी मान गई, लेकिन उसे जॉर्जिया के साथ हुई सभी बुरी चीजें याद आने लगी, और तब जॉर्जिया वहां से निकली। और तब जीनी ने ऊपर आकर सभी चीजों को देखा, लेकिन तब तक जॉर्जिया ने वहां की हर एक चीज को हटा दिया था। तब जीनी ने अपने सामान को भरा और वो बाहर आई। तब उसे मार्कस मिला और उसने माफी मांगी। तब जीनी कहती है कि कोई बात नहीं, और उसने मार्कस को माफ कर दिया। तब मार्कस ने जीनी को आई लव यू कहा, और तब जीनी कहती है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। तब मार्कस समझ गया कि जीनी कंफ्यूज है और उसने जीनी को खुद को चोट पहुंचाने से मना कर दिया और वो वहां से चला गया। तब जीनी ने ऑस्टिन को अपने साथ लिया और वो दोनों वुल्फ्स बेन के फूलों को घर पर जलाने लगे जिससे कोई भी सबूत मर्डर का घर पर न रहे। फिर जीनी वहां से मार्कस के गैरेज में आई और उसने ऑस्टिन को अपने साथ चलने के लिए बारे में पूछा। तब ऑस्टिन मान गया। दूसरी तरफ जॉर्जिया परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे इवेंट में नहीं पहुंचे थे। तब पॉल कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ, लेकिन जॉर्जिया ने उसे रिजल्ट पर ध्यान देने के लिए कहा, और वहीं पर निक ने अनाउंस किया कि पॉल इलेक्शन जीत चुका है। तब वहां पर सभी लोग काफी खुश हुए और पॉल स्टेज पर आया। तब तक सिंथिया इलेक्शन हारकर घर पर आई थी और वो काफी दुखी थी, जिसमें वो अपने बेटे जैक से मिली और वो अपने पति टॉम को देखने लगी जो कि काफी ज्यादा बीमार रहता था, और फिर वो सभी लोग टीवी पर न्यूज देखने लगे। दूसरी तरफ पॉल ने कैसे वो शहर को अब और भी ज्यादा डेवलप करेगा इस बारे में बताया। तब वहां पर जॉर्जिया के साथ गैब्रियल भी खड़ा हुआ और गैब्रियल कहता है कि तुम तो फिर से जीत गई। तब जॉर्जिया कहती है कि हाँ, और कैनी भी मेरे साथ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तब गैब्रियल ने जॉर्जिया को कैनी की बॉडी वापस करने के लिए कहा। तब जॉर्जिया कहती है कि अपने पास्ट को गायब करने के लिए कभी कभी धमाका करवाना पड़ता है, और फिर वो आगे बढ़कर पॉल से मिली जिसमें जॉर्जिया अब इस शहर पर राज करने वाली थी। तब तक गैब्रियल को पता चला कि जॉर्जिया ने पहले एंथनी नाम के आदमी से 2014 में शादी की थी, लेकिन वो आदमी अब गायब हो चुका था, जिसमें जॉर्जिया फिलहाल पॉल के साथ काफी खुश थी। और तब तक जीनी ऑस्टिन को लेकर मार्कस के बाइक पर जॉर्जिया को छोड़कर आगे बढ़ी, और इसी के साथ बेहतरीन सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हुआ, और अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि नेक्स्ट एपिसोड्स। साथ ही आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा जिससे मैं जैसे ही वीडियोस को अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सको।